बंसी विभूषित करा नवनील दावा पीतांबर धरुबिंब पर धरोष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरविंद नेत्रा कृष्णार्पणम् तत्त्वमहं न जाने। ये है कठोपनिषद का 21वां मंत्र। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयम् अणुरेष धर्मः नहि सुविज्ञेयम् अणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृषीन्व अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरतिमाश्रजेनम्। पूर्व काल में इस विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था। अच्छा, देवताओं को संदेह अंदेह सब बहुत ज्यादा होता है। देवता सुख के भोगी होते हैं, स्वर्ग में रहते हैं ना, पुण्य की बदौलत देवता हैं। वो पुण्य क्षीण हुए। देखो, ये यमराज तक को पैदा होना पड़ा विदुर के रूप में। यमराज तो ये तो सब टेम्परेरी हैं। जहाँ कोई गलती हुई, कुछ हुआ, ये सब ऐसा ही होगा। तो देवताओं को भी संदेह हुआ था, क्योंकि यह सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं है। इतना सूक्ष्म है, इसको आसानी से कोई जान नहीं सकता। हे नचिकेता, तुम दूसरा और वर मांग लो, मुझे न रोको। तुम मेरे लिए यह वर छोड़ दो। तो पीछे हट रहे हैं कि लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं, रहते भी हैं कि नहीं। वो जो प्रश्न पूछा, ये सब तुम मत मानो। यमराज ने नचिकेता की जिज्ञासा की तीव्रता की परीक्षा की। ये कितना जानना चाहता है। अपरिपक्व बुद्धि वाले सैकड़ों व्यक्ति आध्यात्मिक विषय से संबंधित शंकाएं तो कर बैठते हैं, किंतु प्रायः वे मंद बुद्धि तथा अशुद्ध अंतःकरण होने के कारण शास्त्रों के अनुरूप विषय ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं रखते। भाई, अंतःकरण अशुद्ध है, बुद्धि भी मंद है, और आचरण उनका बिल्कुल भोगजन्य है, निम्नगामी आचरण है। सारी शरीर की सारी ऊर्जा निम्नगामी है, ऊर्ध्वगामी हो नहीं सकती। ऐसा कोई आचरण है नहीं। तो वो बुद्धि, वो समझ, मेधा जागृत होती नहीं। तो वो लोग ये सब क्या समझेंगे। उनके सम्मुख चरम सत्य का रहस्योद्घाटन तथा नित्य आत्मा के दिव्य स्वरूप वर्णन का प्रयत्न निष्फल हो जाता है, श्रोता के लिए अनुपयोगी सिद्ध होता है। शिष्य की योग्यता को अवश्य परखा जाता है। उन्हें परीक्षा में ज्ञान ग्रहण करने योग्य जानकर वे धीरे धीरे तत्संबंधी ज्ञान देते। इसका तात्पर्य ये नहीं समझना चाहिए कि ये सिद्धांत कोई गोपनीय है, केवल कुछ ही लोगों के प्रति प्रकट किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म से ही जानने का अधिकारी, पर उसमें क्षमता तो हो, योग्यता तो हो, और सर्वकाल में सबके लिए है। प्रतिदिन जीवन में भी हम भेद बुद्धि से कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि बालक अपने पिता से पूछता है, पिताजी वर्षा कैसे होती है, तो बुद्धिमान पिता इस प्रकार उत्तर देता है, बेटा, वो जो काले काले बादल दिखाई देते हैं, उनके पीछे सफेद हाथी है, अपने सोल में पानी भरा, लोगों पर फेंकता है वर्षा। ये कितनी गलत बात है। अब आजकल के बच्चों को आप बता के देखो ये बात, ये भोंडा तर्क है। ऐसे बच्चे नहीं समझ सकते। किंतु वही बालक बड़ा होकर जब फिर से पूछता है, तो पिता उसका वैज्ञानिक उत्तर देते हैं कि धरती से जल का वाष्प बनकर उठना और ऊपर वायुमंडल में ठंडक के कारण जमकर बादल बन जाना, और उसके बाद पर्वत इत्यादि से टकराकर पुनः बूंदों के रूप में धरती पर आ गिरना इत्यादि। पुत्र की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अनुरूप दो उत्तर देने का कारण यही है कि बाल्यावस्था में बुद्धि की अपरिपक्वता होने से वो उसे सत्य समझ नहीं सकता, और बड़े होने पर उसे सरलता से समझाया जाए। अब ऐसे एक दिन नुन्नू हमसे पूछती कि सूर्य देवता को इतने लोग जल देते हैं, उनको कितनी प्यास लगती है, अब बताओ। और सब लोग कहते हैं इनको जल देना चाहिए, तो कितना पानी वो पिएंगे। अब देव इसका उत्तर।
बताइए, बात तो सही है। कोई 2 गिलास पिए, 4 गिलास पिए, 6 गिलास पिए। हर व्यक्ति कहता है कि सूर्य को जल दो, और इतने करोड़ की आबादी, मान लो आधे करोड़ लोग देने लगे, तो सूर्य देवता कितना पानी पीते हैं? ये है ना बुद्धि की बात। यमराज नचिकेता के साधक रूप की परीक्षा नहीं, तो कहती हम, मम्मी ने उनसे कहा होगा कि देव, उसने सोचा, उसने कहा हम तो नहीं देंगे। मान लो न पिए, फेंक दे पानी, तो क्यों बेकार कर, हम नहीं देती। अब आजकल के बच्चों को आप ऐसे नहीं समझा सकते बिना तर्क के। 1-2 दिन तो उसने मम्मी कहना माना, और फिर उसने सोचा जब, तो उसने फिर हमसे बात की। हमने कहा हाँ तुम मत देना, हम तुमको बताएंगे तब देना। अभी हमने इसको बताया नहीं, ये बताएंगे। गुरु शिष्य के विषय ग्रहण की योग्यता को परखते हैं, फिर शिष्य को उसी के अनुरूप समझाते हैं। यमराज नचिकेता के साधक रूप की परीक्षा ले रहे हैं। बहुत ही सच्चाई के साथ वे यह देखना चाहते हैं कि नचिकेता अपना तीसरा वर्ष नास्ति के संशयात्मक प्रश्न के उत्तर पाने के प्रयास में कहीं खो तो नहीं देंगे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि विषय इतना सूक्ष्म और गूढ़ है कि देवताओं को आज तक भी उसमें संशय दिखाई देता है। देव से तात्पर्य क्या है? द्योतनशीला, अर्थात वे दिव्य विभूतियां जो स्वर्ग में वास करती हैं तथा जिनके मन बुद्धि विशेष रूप से सामर्थ्यवान है। देवताओं की दिव्यानुभूति सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य होती है। साथ ही दीर्घायु होने के कारण वे इस विषय पर अधिक समय तक विचार विनिमय भी कर सकते हैं। विशेष रूप से साधन संपन्न होने पर भी जब देवताओं द्वारा यह विषय सम्यक रूप से नहीं जाना जाता, तब उस बालक से तत्व ग्रहण कर पाने की अपेक्षा करना व्यर्थ है। नचिकेता की आत्मज्ञान संबंधी जिज्ञासा को शांत करने के लिए यमराज ने अनेक तर्क दिए। यमराज उस प्रश्न का समाधान नहीं करना चाहते थे। वास्तव में जिज्ञासा समाधान की आतुरता शिष्य से अधिक गुरु में है, किंतु यदि शिष्य के विषय में ग्रहण की पात्रता नहीं है, तो उस अयोग्य शिष्य के प्रति सिद्धांतों का व्याख्यान न केवल निरर्थक सिद्ध होता है, बल्कि गुरु के लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है। मंदबुद्धि व्यक्ति द्वारा उपदिष्ट तथ्यों का वास्तविक अर्थ नहीं समझेंगे, इसलिए तत्वता जानकर कुशल ज्ञाता इस पृथ्वी पर ईश्वर बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। किंतु यदि अयोग्य व्यक्ति को यह परम तत्व समझाया गया, तो यथावत ना ग्रहण कर पाने के कारण वो असुर बनकर रह जाता है। जैसे माचिस की डिब्बी प्रौढ़ व्यक्ति के हाथ में उपयोगी रहती है, किंतु बालक के हाथ में हानिकारक। अच्छा, यही कारण है आज तक आप देख लीजिए, आज भी इतने गुरु हो गए, उनको ये मंजूर है कि कोई शिष्य न कहलाए, पर वो कभी अयोग्य को वो नहीं पात्र बनाते कि वो उसमें अपना सामान किसी अयोग्य में रख दे। आज तक हुआ? कबीर थे, कबीर का कोई चेला सुना? नहीं सुना। रैदास का कोई चेला सुना? नहीं सुना। हनुमान जी का कोई चेला सुना? नहीं सुना। आज भी ये परंपरा चल रही है, आध्यात्मिक स्तर पर तो चल रही है। नहीं देता कोई, भले उसका सब बर्बाद हो जाए, भले कुछ हो जाए, लेकिन अयोग्यता को सम्मान ये गुरु लोग नहीं देते। जो वाकई में जो गुरु है, वो अयोग्यता को सम्मान नहीं देते। ये परंपरा आज भी है। अब देखो, छोटी सी बात है, कहने को वो नहीं करना चाहिए। अभी परसों जिनकी जयंती, उनमें गए थे निर्माण उत्सव में, इंद्रनारायण योगी कहलाते थे वो। अब उनके चित्र के पास 3-4 औरतों के चित्र रखे थे। अब ये अविवेक बुद्धि है, क्यों रखे तुमने? कोई लोग उनका मान करते हैं, वो उनके बौद्धिक से, उनके व्याख्यान से लोगों को लाभ होता था, पर उन्होंने भी, जो कि बिल्कुल एक सामाजिक रूप से जानकार व्यक्ति थे, केवल बहुत ज्ञानी वानी तो क्या, लेकिन उन्होंने भी अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया।
क्योंकि एक बहुत बड़ा डर होता है कि अगर वो अयोग्य है, अगर उसमें योग्यता नहीं है तो वो बेवकूफ़ बनाने लगेगा, पूछने पुछाने लगेगा, एक देहवाद की परंपरा सिद्ध हो जाएगी। और ज्ञानी है तो वो परंपरा नहीं सिद्ध होने देगा। भाई उसको तत्व ज्ञान है, वो जानता है कि क्या करने में लाभ है, क्या करने में हानि है, ये सब बात जानते हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किं देवैरत्रापि विचिकित्सितं किं त्वं न मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्र वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। नचिकेता ने कहा, हे मृत्यु, इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी संदेह हुआ था तथा आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते तथा इस धर्म का वक्ता भी आपके समान हमें तो कोई मिलेगा नहीं। मतलब इस विषय में आपके समान तो कोई गुरु मिलने वाला नहीं है और न इसके समान कोई दूसरा वर ही मैं लूंगा, और कोई वर बचा नहीं। अब आप कहते हो हम इससे हट जाए, तो हम कैसे हट जाए? आपके समान कोई वक्ता हमें कभी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार शिष्य के मनोविश्लेषण के प्रयास में यमराज के अपने अर्थ की सुंदर अभिव्यंजना करते हैं, उसी प्रकार दृढ़ शब्दावली के द्वारा यह श्लोक नचिकेता की प्रखर जिज्ञासा का परिचय देता है। नचिकेता के अनुसार पराविद्या को जानने की तुलना में अन्य सभी वर ही है। अन्य सभी वरों के द्वारा प्राप्त होने वाले फल अनित्य हैं, क्योंकि ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। स्वयं देवताओं द्वारा यदि आत्म तत्व सम्यक रूप से नहीं जाना जा सका है, तब तो निश्चित ही हम मृत लोक के वासी प्राणियों के लिए महान गुरु के द्वारा अनुशासित होने पर ही इसे जानना संभव है। यह सब देखते हुए यम को छोड़कर कौन इस विषय को सम्यक रूप से हमें समझा सकता है। सतायुषा पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, सतायुषा पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान्, बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान्, भूमिर्महदायतनं वृणीष्व, भूमिर्महदायतनं वृणीष्व, स्वयं च जीव शरदो या विदिच्छसि, स्वयं च जीव शरदो या विदिच्छसि। हे नचिकेता, सतायुषा, तुम 100 वर्ष की आयु वाले बेटे, पोते, बहुत से पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े मांग लो, विशाल भूमंडल भी मांग लो तथा स्वयं भी जितने वर्ष जीने की इच्छा हो वो वर मांग लो, लेकिन ये वर अपना बदल दो। अब यमराज पुनः अन्य प्रलोभनों को दिखाकर अपने शिष्य की योग्यता परख रहे हैं, जब तक साधक के हृदय में विषय भोग के प्रति वैराग्य भावना नहीं होती। ये बहुत कड़ी शर्त है किसी भी इस आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु के लिए, संन्यास दीक्षा के लिए, कि हृदय से वैराग्य होना चाहिए। बाहर के वैराग्य से कुछ नहीं होता। बाहर तो वैराग्य आपका मिलिट्री वाला ज्यादा वैरागी है, जब तक वहां रहता है तब तक सामान्य कपड़े नहीं उसको पहनने को मिलते कहीं। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे 6-6 घंटे उनको एक ही ड्रेस में पहना के रखा जाता है, तो ऐसे तुम अगर गेरुआ पहने हो 8 घंटा 9 घंटा, तो कौन बड़ी बात है। किसी भी पुलिस वाले ड्रेस पहनते, सारे काम उसमें करते हैं, एक ही वस्त्र तो पहनते। तो ड्रेस बदलने की बात, थोड़ा विचार बदलने की बात काफी उतली बात है। तो ये जब तक हृदय से वैराग्य नहीं होता तब तक शाश्वत सत्य से साक्षात्कार असंभव है, और अपने जीवन का सत्य भी नहीं वो समझ सकते। जीवन में अपने देह की सुविधा व्यवस्था को लेकर के वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए गुरु का अपने प्रिय शिष्यों की भोग लालसा परखना बहुत ही आवश्यक है। प्राचीन काल में इस प्रकार की परीक्षाएं शिष्यों का मनोबल तोड़ने या नीचे गिराने के लिए नहीं होती थी।
इससे उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता और ओजस्विता का भाव भरा जाता था। यदि किसी कारण से कभी कोई शिष्य उनकी परीक्षा में खरा नहीं उतरता तो उसे उसी परिस्थिति में छोड़ दिया जाता था। अपितु गुरु अपने निर्देशन में उसके अंतःकरण को शुद्ध कर धीरे धीरे उसका पूर्ण विकास कर ले जाने में सहायक होते थे। यमराज प्रदत्त प्रलोभनी की दीर्घ सूची देखकर सामान्य व्यक्ति वास्तव में उसके लोभ से बचकर नहीं निकल सकता। यमराज नचिकेता से अनेक दीर्घायु पुत्र पौत्र के वर मांगने को कहते हैं। अधिक क्या कहा जाए, उनकी सूची में तो अनेक भौतिक सुख साधन, राज्य, समृद्धियां आदि भी निहित है। किंतु यदि व्यक्ति दीर्घायु न हुआ तो ये सब व्यर्थ ही है। यदि असीम धन के रहते हुए युवावस्था में मृत्यु आ जाए तो इससे दुख की बात क्या हो सकती है। इसलिए यमराज इन सब सुख साधनों के साथ उसे इच्छानुसार आयु भोगने का वर देने में प्रस्तुत है। लेकिन यमराज नचिकेता कहीं से टस से मस नहीं होता। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं, एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं, प्रणेष्व वित्तं चिरजीविकां च, महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, कामानां त्वा कामभाजं करोमि, कामानां त्वा कामभाजं करोमि। इसी के समान यदि तुम और कोई वर समझते हो अथवा धन चिरस्थायिनी जीविका मांग लो, ऐसी नौकरी मांग लो कि जिससे तुम्हें कभी रिटायर ना होना पड़े। हे नचिकेता, इस विस्तृत भूमि में तुम बुद्धि को प्राप्त हो। तुम्हारे इतने उम्र के लोगों में किसी की बुद्धि होगी नहीं जितनी तुम्हारी बुद्धि जागृत है। मैं तुम्हें कामनाओं को इच्छा अनुसार भोगने वाला किए देता हूँ। जैसी कामना करोगे वैसे ही भोग तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ये भी वर ले लो। अभी सोचा कि ये चीज हवाई जहाज आ जाए, हवाई जहाज खड़ा है। इच्छित फल। यमराज उपरोक्त सुख साधनों के अतिरिक्त अभी सुख साधनों की ओर एक और सहायक सूची सामने रखते हैं और अंतिम चरण तक पहुंचते हैं कि सच्चे साधक के मुख पर प्रलोभनों के प्रति आसक्ति भावना कितनी प्रबल है, कहां तक ये प्रलोभन में फंस सकता है। आज अभी यदि कोई झूठी आशा भी दिलाए तो कि उस शहर के कोने में जाओ, ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो तुरंत हम दौड़ पड़ते। इसके लिए हमें 500 रुपये मुफ्त मिलेंगे तो तुरंत हम चले जाएंगे। ये यज्ञशाला छोड़कर अभी तुम दौड़कर वहीं पहुंच जाओगे। इस कथा में नचिकेता ऐसा साधक है जिसके सामने पुत्र पौत्र हाथी घोड़े स्वर्ण राज्य सभी कुछ देने का पक्का आश्वासन है। इच्छानुसार जीवन यापन करने का वरदान मिलने का प्रस्ताव दिया गया, किंतु उसे ये सब किसी न किसी वस्तु का लोभ नहीं है। वस्तुतः वे साधक सफल होते हैं जिनके लक्ष्य प्राप्ति में एकाग्रता सदा बनी रहे। एकाग्रता माने तप, तप माने लोभ रहित होना, मोह रहित होना, काम रहित होना, तथा जो परम सत्य की प्राप्ति के लिए जिनका सर्वस्व एक तरफ और उनकी जिज्ञासा एक तरफ। यह बालक अपने लक्ष्य से दिखता है या नहीं, यमराज अपनी सूची पूरी करते हैं। कुछ और ही कामनाएं हो सकती हैं जिसके कारण मेरे इतने प्रलोभन देने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यह सोचकर यमराज उसे प्रभुत धन, दीर्घायु होने के साथ साथ अपनी इच्छा अनुसार कोई भी इच्छा पूर्ति के साधन मांगने को कहते हैं। इतना सब होने पर भी इन सब प्रलोभनों के प्रति भी नचिकेता का कोई भी उत्साह नहीं जागता। उसके सामने सब बेकार है। ये उसकी बुद्धि का विकास है। यह देखकर तब वे उसे समस्त भूमंडल का राज्य, सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर पाने का सामर्थ्य देने का वचन दे रहे हैं। यमराज सारे प्रलोभन, और आज हम लोग क्या सोचते कि बिटिया नाराज न हो जाए, कहीं लड़का नाराज न हो जाए, अपने सत्य सिद्धांत, अपनी सत्य बात, अपने सत्य लक्ष्य से अलग हो जाते, वो नाराज ना हो जाए। यही तो है। अपने लक्ष्य की परवाह नहीं, अपने ध्येय की परवाह नहीं, अपनी आयु की परवाह नहीं, अपने परमार्थ की परवाह नहीं, पर जिनसे मोह है वो कहीं नाराज ना हो जाए। इतनी सी बात। और सोचेंगे कि हमारा ध्यान फलित हो जाए, हमारा
साधन फलित हो जाए, हम परमात्मा से जुड़ा हुआ अनुभव करें, कैसे बात करें। उसे भूमंडल का राज्य भी दे रहे हैं, सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर पाने का सामर्थ्य भी देने का वचन कहते हैं। यमराज सारे प्रलोभन केवल मृत्यु के बाद, किस लिए? मृत्यु के बाद अस्तित्व है या नहीं, इस बात की सिद्धि के लिए, इस जिज्ञासा को उसके मन से हटाने के लिए दे रहे हैं कि तुम नचिकेता को लक्ष्य से डिगाने का उनका प्रयास असफल ही रहता है। अब मनुष्य लोक में क्या क्या दुर्लभ है इसको बता रहे। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, सर्वान् कामान् छन्दसा प्रार्थयस्व, सर्वान् कामान् छन्दसा प्रार्थयस्व। इमा रामाः सरथा सतूर्या, इमा रामाः सरथा सतूर्या, नहीं दृशालंबनीया मनुष्यै, नहीं दृशालंबनीया मनुष्यै। आभिर्मत प्रतिविभाय, आभिर्मत प्रत्ताभि परिचारयस्व, आभिर्मत प्रत्ताभि परिचारयस्व। नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि, नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि। ये जो कामा माने भोग दुर्लभ है मृत्यु लोक में, सब भोगों को स्वच्छंदता पूर्वक मांग लो, सारी रमणियां मांग लो, रथ सहित वाद्यों के साथ, जो भी तुम्हें दुर्लभ लगता हो मृत्यु लोक में वो सब तुम मांग लो। स्वर्ग के सारे सुख ले लो, पितर लोक के सारे सुख ले लो, लेकिन ये जो तुमने प्रश्न पूछा इसके विषय में मत पूछो। मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ है उन सब भोगों को तू स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यहाँ रथ और बाजों की सहित रमणियां हैं, ऐसी स्त्रियां मनुष्यों को प्राप्त नहीं। मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों से तू अपनी सेवा कराओ, परंतु हे नचिकेता तुम मरण संबंधी प्रश्न मत पूछो। यदि साधक के मन में अनजाने में भी कहीं भी कोई कामना, कोई लघु कीट कहीं किसी अवचेतन कोने में छिपा रह गया तो उसका समस्त व्यक्तित्व दूषित हो जाता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूर्ण व्यक्तित्व वाला सच्चा साधक ही सफलता के योग्य समझा जाता है। यदि व्यक्तित्व खंडित है तो सारा समीकरण छिन्न भिन्न हो जाता है। इस प्रकार के असंगत वाद्य पर सुरीला संगीत कभी नहीं बजाया जा सकता। जो वाद्य संगत है उस पर सुरीला संगीत नहीं निकल सकता, बड़ी ऊंची सेटिंग चाहिए। इसलिए आत्मविद्या के प्राचार्य धर्मराज सूक्ष्मता से अपने शिष्य के व्यक्तित्व की पूर्णता को और उसके अंतरतम की गहराइयों तक झांक कर परख लेना चाहते हैं। इसलिए यमराज नचिकेता से उस प्रश्न को ना पूछने का आग्रह करते हैं और उसे भौतिक सुख, विषय भोगों से संबंधित अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रलोभन देते हैं। स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं, रथ, घोड़े, गाना बजाना, वस्त्राभूषण, न जाने क्या क्या देना चाहते हैं यमराज से। हर लोग का सुख देना चाहते हैं, लेकिन ये बात मत पूछो। शोभावामर्तस्य दन्तकैतत, शोभावामर्तस्य दन्तकैतत, सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजा, सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजा। अपि सर्वं जीवितमल्पमेव, अपि सर्वं जीवितमल्पमेव, तवैव वाहास्तव नृत्य गीते, तवैव वाहास्तव नृत्य। अब नचिकेता कह रहे हैं यमराज से, हे यमराज सुनो, मैं ये भोग कल रहेंगे या नहीं? अभी हम आपके यहाँ से चले जाएंगे, किसने देखा भोग भी जाएंगे मेरे साथ? कोई गारंटी आपकी कि आप जो देने को कह रहे हो भरोसा है कि मिलेगा? मिला तो भी नहीं। ये भोग कल रहेंगे या नहीं, इस प्रकार की है। ये संपूर्ण इंद्रियों के तेज को क्षीण करते हैं।
ये व्यक्ति के तेज को क्षीण करते हैं। ये सारा जीवन भी बहुत थोड़ा है भोगों को भोगने के लिए, भोग पूरे नहीं हो सकते। इसलिए आपके वाहन और नृत्य गीत आप अपने पास ही रहने दीजिए, ये मुझे नहीं चाहिए। एक मनोविश्लेषक की भांति नाटक करते हुए यमराज द्वारा पूछे गए व्यंजनापूर्ण प्रश्नों का नचिकेता ने सुंदर उत्तर दिया। उसके उत्तर देने के ढंग से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। नचिकेता के तर्कों का मुख्य आधार सभी विषय सुखों की अनित्यता है। यह तथ्य द्योतित करता है यद्यपि नचिकेता बालक है, मेधावी है, विवेक विचार के द्वारा ये जान चुका है मानव शरीर तथा अन्य वस्तुओं का सच्चा स्वरूप क्या है, उनकी श्रेणी क्या है। वास्तव में इंद्रियों के विषयों को अनित्य और क्षणभंगुर उसने जान लिया है, इसलिए उसकी वहां कोई रुचि नहीं। उसने अपना नन्हा सा जीवन, 9 साल का जीवन जितना जिया है, ठीक से जिया है। उसने अपनी विवेक बुद्धि से भली भांति जान लिया है भौतिक वस्तुएं चाहे स्वरूप की ही क्यों न हो, अंततो गत्वा नश्वर है, मोह में डालने वाली हैं। इसलिए वे कल को सर्वकाल के लिए तो क्या आने वाले काल में भी स्थिर रहेंगी नहीं, इसको कौन जानता। विषय वस्तुएं स्वयं में अनित्य हैं और फिर उनमें अनुरक्त होकर इंद्रियां भी धीरे धीरे क्षीण होती जाती हैं। यदि इंद्रियां न हो तो विषय वस्तु का क्या अर्थ, काहे से भोगोगे। इसलिए विचार करने पर नचिकेता ने देखा भोग की ये घातक वस्तुएं अपने आप में तो नश्वर है ही हैं, इंद्रियों को भी शीघ्र ही शक्तिहीन बना देती हैं और इस प्रकार से ये अत्यंत कठिन और दुखदायी है, क्योंकि स्वादेंद्रिय इतना भोग एक साथ भोग ही नहीं सकती। 56 व्यंजन रखे हैं, कैसे भोग पाओगे। बाह्य रूप से आकर्षक किंतु विनाशकारी अनित्य वस्तुओं द्वारा प्राप्त होने वाले विशेष सुखों के पीछे नहीं भागे। दीर्घायु के संबंध में मृत्यु के प्रस्ताव को सुनकर नचिकेता के मन में वैराग्य ही हुआ। उसके मुख पर मुस्कान छा गई। नचिकेता के अनुसार ये जीवन कितना ही लंबा क्यों न हो, छोटा ही है, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत बड़ी लंबी लंबी उड़ाने भरता है। उन सबको पूर्ण करके संतुष्ट होने का सुख पाना इस पृथ्वी पर लंबे से लंबे जीवन में भी संभव नहीं है। पुनः कितना लंबा जीवन क्यों न हो, अंततः तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी अवधि समाप्ति होती है। इस अवधि की समाप्ति अर्थात मृत्यु का आगमन चाहे आज हो चाहे 1000 वर्ष बाद हो, दुख तो देता ही है। विवेक विचार के कारण नचिकेता का मन उन सब प्रलोभनों के प्रति घृणा से भरकर चित्कार कर उठता है। तुम्हारे रथ, तुम्हारा गीत संगीत, तुम्हारी स्त्रियां, सब तुम अपने पास रखो। यमराज नचिकेता के इस उत्तर से जैसी हार्दिक उनको प्रसन्नता हुई, उसे एक सच्चा गुरु ही समझ सकता है। इतना ओजस्वी वचन उसके प्रखर व्यक्तित्व की आध्यात्मिक प्रौढ़ता को प्रकाशित करते हैं। नचिकेता ऐसे शिष्य को आत्मज्ञान तो तत्क्षण अवश्य ही होता है। जो नचिकेता की तरह होता है उसको तो जरा सी प्रेरणा से आत्मज्ञान हो जाता है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, न वित्तेन तर्पणीयो। अभी नचिकेता कह रहे हैं यमराज से, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा, लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा। जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं, जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं। वरस्तु मे वर्णीयः स एव, वरस्तु मे वर्णीयः स एव। मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। अब यदि आपके दर्शन ही हमने कर लिए हैं तो धन तो हमें मिल ही जाएगा। जब तक आप शासन करेंगे तब तक हम जीवित रहेंगे। इसलिए जो हमारे लिए साधन चाहिए वो तो आप मुझे प्राप्त कराएंगे, इसलिए हमें इसको मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारा प्रार्थनीय वर वही है जो हमने पहले कहा था। भाई शासन आपका अनंत काल तक और हम अनंत काल तक जीवित नहीं रहेंगे। जब तक हम जीवित रहेंगे हम आपके रिश्तेदार हो गए,
तो आप तुम्हारा ध्यान रखेंगे। बाल्यावस्था में नचिकेता में मुनियों की सी बुद्धिमत्ता है, उसने अपने पशु तुल्य होकर नहीं, विवेक पूर्वक विधि से जिया है। उसने अपने अनुभवों का विश्लेषण करके कुछ सीखा है, दूसरों के अनुभवों का सार भी जाना है। वो भली भांति जानता है कि केवल द्रव्य से कोई व्यक्ति सुख नहीं पा सकता। यहाँ द्रव्य या वित्त से तात्पर्य केवल बैंक में जमा राशि, शेयर इत्यादि नहीं है। वित्त यहाँ इस शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाए तो जीवन जीने में जिन जिन वस्तुओं उपकरणों की आवश्यकता पड़ती वे सब वित्त है। ये तो माना हुआ तथ्य है कि लौकिक सुख साधनों को सजा लेने से सुख अवश्य मिलेगा, इस बात को कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। सुख तो मन की वो अवस्था है जो कि अभीप्सित देश काल वस्तुओं के संयोग से सुखद प्रक्रिया स्वरूप प्राप्त होती है। वस्तु वही होती है और मन भी वही, किंतु परिस्थितियों के बदल जाने के कारण उन वस्तुओं के संपर्क में आने पर भी मन वही प्रक्रिया नहीं दिखाता। जैसे मिठाई तो सदा मीठी होती है, किंतु यदि मन स्थिति किसी दुख के कारण विषादमयी है तो जिह्वा को मिठाई का स्वाद मीठा न लगकर फीका ही लगता है। इसलिए सब प्रकार के विषय भोगों के रहते हुए भी सुखी होना कोई आवश्यक नहीं है। वास्तव में एक प्रामाणिक तथ्य है, लेकिन मंद बुद्धि इस तथ्य को नहीं समझ पाते। इस तथ्य के आधार पर नचिकेता कहते हैं केवल धन इत्यादि से कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। हम लोग प्रायः ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो धनी हैं किंतु दुखी हैं। ऐसे करोड़पतियों ने दुखी होकर प्रायः आत्महत्याएं भी की। पुनः नचिकेता कहते हैं अभूतपूर्व धन इत्यादि जमा करके भी मनुष्य केवल जीवन पर्यंत उनका भोग कर सकता है। मृत्यु आ जाने पर मृत मनुष्य को उस धन में से एक पैसा भी नहीं मिल पाता। इस पंक्ति का अर्थ इस तरह से भी किया जा सकता है, हे मृत्यु, आपसे मिलने के बाद तो वैसे भी निर्धन होने का क्या प्रश्न उठता है। आपके दर्शन मात्र से ही सभी भौतिक सुख आशीर्वाद के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए मैं अपना तीसरा वर इन्हें मांगने में क्यों व्यर्थ नष्ट करूं। ये तो उसी तरह से हुआ कि जैसे पाठशाला का अध्यापक शिक्षा मंत्री से मिलकर उस श्रेणी की अध्यापिकी की मांग करे जो बिना मांगे उपलब्ध हो जाएगा। इन सब तर्कों को सामने रखकर बुद्धिमान और विवेकी नचिकेता यमराज के सम्मुख सिद्ध कर देते हैं। उन्होंने तीसरे वर्ग के रूप में जो भी आत्मज्ञान मांगा है वो प्रार्थनीय है और यमराज कृपा करके वही उसको दे। अब देखो, अब यहाँ से शुरू होगा थोड़ा गंभीर विचार। अजीर्यतामृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वधस्था प्रजानन् अभिध्यायान् वर्णरति प्रमोदान् अति दीर्घे जीविते को रमेत। जरा ग्रस्त न होने वाले अमर देवताओं के पास पहुंचकर कौन नीचे पृथ्वी पर रहने वाला जराग्रस्त मनुष्य जानते हुए तथा शारीरिक आकर्षण जन्म सुखों का अनित्य ऐसा विश्लेषण करते हुए लंबे जीवन में सुख मानेगा। नित्य प्रति विषय सुख प्राप्त न कर पाने की अपनी सामर्थ्यहीनता के कारण होने वाला निराशावादी दृष्टिकोण इस श्लोक का तात्पर्य नहीं है। अपितु यह श्लोक अज्ञान जन्य मोह रूपी बादलों के अंधकार को दूर करने वाली विवेकशील स्वस्थ आशा की ज्ञान किरण लेकर आया है। इसमें विषय सुख के घिनौने दलदल में फंसे हुए उन मनुष्य देहधारी कीड़ों के प्रति व्यंग है जिन्होंने 84 लाख योनि के बाद प्राप्त हुई इस मनुष्य योनि में, जो कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिरूप है, सच्चे अर्थों में जीवन न जीकर ये सुनहरा जीवन व्यर्थ ही खो दिया। धनोपार्जन के लिए संघर्ष करते हुए, सब वस्तुओं पर अपना स्वामित्व बनाने के लिए प्रयत्न करते हुए, जमाखोरी के लिए भागदौड़ करते हुए तथा अर्जित धन को खर्च करने के लिए व्यग्र होते हुए मनुष्यों को नचिकेता हे दृष्टि से देखते हैं।
पर साथ ही ये भी कहते हैं कि जो धन नष्ट नहीं होता तथा जो अमृत स्वरूप है, उसके संपर्क में आने के बाद कोई नष्ट होने वाली वस्तु के प्रति आसक्त कैसे होगा। यद्यपि सभी धर्म कहते हैं मनुष्य को इंद्रिय एवं मन बुद्धि के परे जीने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, किंतु अधिकांश मनुष्य इस तथ्य को समझ नहीं पाते कि वस्तुओं के प्रति मोह भंग कैसे किया जाए। वस्तुओं के प्रति वैराग्य तभी होता है जब परमात्मा के प्रति आसक्ति होती है। वस्तुतः जितनी अधिक तीव्र आसक्ति उस परमात्मा जो कि न केवल शरीर मन बुद्धि का अधिष्ठाता एवं ज्ञाता है, अपितु बाह्य सृष्टि के रूप में श्रेय भी है, के प्रति होगी, उतनी ही विषय वस्तुओं से विरक्ति होती जाएगी। नचिकेता ने कहा, दीर्घ जीवन की किसे लालसा होगी, लेकिन कब? जब एक बार उस अजम अमर परमेश्वर को जान लिया जाए, उस आनंद में रहा जाए, तब तो दीर्घ जीवन की आशा होगी। यदि ईश्वर से संबंध जुड़ गया तो अपने आप संसार से विरक्ति हो जाएगी। यदि आकाश में प्रविष्ट हो गए तो अपने आप तत्क्षण अंधकार से मुक्ति मिल जाएगी। यदि प्रकाश में प्रविष्ट हो गए तो अपने आप तत्क्षण अंधकार से मुक्ति मिलेगी। तैर कर किनारे पहुंच गए तो सागर पार हो गया। यदि जाग गए तो स्वप्न की मरीचिका का कुछ काम नहीं होता। इसलिए सच्चे धर्म की व्याख्या दो प्रकार से इसका विश्लेषण किया जा सकता है। एक तो धर्म आचरण है आसक्ति का परब्रह्म से, और दूसरा धर्म आचरण है अनासक्ति का संसार से। जैसा कि आगे के श्लोक में कहा गया, यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, यत्साम्पराये महति ब्रूहि तत्, यत्साम्पराये महति ब्रूहि तत्, योऽयं वरो गूढमनो प्रविष्टो, योऽयं वरो गूढमनो प्रविष्टो, नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते, नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। हे मृत्यु, जिसके संबंध में है या नहीं ये संदेह करते हैं तथा जो महान परलोक के विषय में विज्ञान है, उस विज्ञान को मुझसे कहिए। ये जो महानता से ओतप्रोत हुआ वर है, इसके अतिरिक्त अन्य वर नचिकेता नहीं मानता। आप जा सकते ऐसा। इस प्रकार इस उपनिषद की आरंभिक वल्ली शिष्य के दृढ़ निश्चय तीव्र जिज्ञासा का परिचय देती है। ऐसा भी प्रलोभन नहीं जो कि नचिकेता की महत्वाकांक्षा को दबाकर उसे विषय सुख तथा भौतिक जीवन की चमक दमक में उलझा रखे। इसका कथानक सहजता नाटकीयता तो है, साथ ही नचिकेता के चरित्र की दृढ़ता, प्रखर जिज्ञासा, अद्भुत उत्साह का कभी न धूमिल पड़ने वाले सुंदर चरित्र की छाप मानस पटल पर अंकित है। नचिकेता में विवेक बुद्धि के साथ साथ अनित्य विषय सुख के प्रति वैराग्य, पर ब्रह्म के प्रति दृढ़ आस्था भी है। इस प्रकार इसके उपनिषद की जो मुख्य विषय वस्तु ब्रह्म ज्ञान का निरूपण कम हुआ। वास्तविक उपनिषद दूसरी वल्ली से आरंभ होता है। इस वल्ली में भगवती श्रुति ने ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार करने के लिए तत्पर साधक के गुणों पर प्रकाश डालने का सार्थक प्रयास किया। ये गुण कौन कौन से गुण डालने का प्रयास किया? सबसे पहले विवेक। विवेक की दृढ़ता किस प्रकार हो, कैसी हो? नचिकेता की तरह हो। विवेक माने नित्य नित्य वस्तुओं का विवेक, नित्य नित्य वस्तु विवेक। दूसरा वैराग्य, भूलोक स्वर्ग लोक दोनों के सुखों के प्रति विरक्ति, यह मूत्र परभोग विरागा। छठ संपत्ति, शम दम तितिक्षा और प्रति श्रद्धा समाधान का विकास। मुमुक्षत्व, जो सत्य सर्वव्याप्त है उसे आत्मभाव से जानकर मुक्त होने की प्रबल जिज्ञासा। तीसरे वर्ग के माध्यम से नचिकेता मृत्यु के बाद क्या है जानना चाहते हैं। मृत्यु के देवता उसकी परीक्षा करते हैं, परंतु नचिकेता केवल यही जानने का हठ करते हैं तथा इसके अतिरिक्त यमराज द्वारा दिए गए अन्य सभी उपहारों को प्राप्त करने से वो इनकार करते हैं। अब यमराज द्वारा दिया हुआ अमृतत्व का उपदेश, परम सत्य का ज्ञान और विज्ञान, समय हो गया। अब ये कल का बहुत अच्छा है। श्रेय और प्रेय से शुरू करेंगे।
अब है पूरा आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, पूरा उपनिषद। जो खोजते हैं पाएंगे वो ध्यान की सीढ़ी, जो खोजते हैं पाएंगे वो ध्यान की सीढ़ी, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान की सीढ़ी, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान की सीढ़ी। गज गीत आजा मिले ओ गणितादि को देखो, गज को देखो, इनका भी किया प्रभु ने कल्याण की सीढ़ी, इनका भी किया प्रभु ने कल्याण की सीढ़ी, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान की सीढ़ी, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान की सीढ़ी। पुण्यति व्रति तपसी सब पीछे रह गए, शबरी के घर में हो गए मेहमान की सीढ़ी, शबरी के घर में हो गए मेहमान की सीढ़ी, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान की सीढ़ी, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान की सीढ़ी। सुनते हैं वे हृदय की सच्ची पुकार को, सुनते हैं दिखलाएंगे फल अपना विनय गान की सीढ़ी, दिखलाएंगे फल अपना विनय गान की सीढ़ी, जो खोजते हैं पाएंगे ज्ञान की सीढ़ी, जो खोजते हैं पाएंगे ज्ञान की सीढ़ी। सुमिरन करो हर नाम का हर काम धाम में, सुमिरन करो हर नाम का हर काम धाम में, होगा सभी दुखों का अवसान की सीढ़ी, होगा सभी दुखों का अवसान की सीढ़ी, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान की सीढ़ी, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान की सीढ़ी। मिल जाते पथिक प्राणनाथ प्रेम भाव में, मिल जाते पथिक प्राणनाथ प्रेम भाव में, अपने को ही कर देते हैं वेदांत की सीढ़ी, अपने को ही कर देते हैं वेदांत की सीढ़ी, जो खोजते हैं पाएंगे वो ज्ञान की सीढ़ी, जो खोजते हैं पाएंगे वो ज्ञान की सीढ़ी, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान की सीढ़ी, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान की सीढ़ी। इसका संत वचन है, सभी प्रकार की चाह शरीर भाव धारण करने से ही उत्पन्न होती है। चाह से कर्म का जन्म होता है। चाह मिटते ही ईश्वर से माने हुई दूरी तथा संसार से माने हुए संबंध का अंत हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं